वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। एज यू नो दैट आई एम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज क्रियाशारी। आज की सब्जेक्ट जो है उसका नाम है शालाक्य तंत्र। लास्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स को ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। काय चिकित्सा होता है, पंचकर्म होता है, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र और उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो काय चिकित्सा के हमने कम से कम 3 लेक्चर ले चुके हैं। सर्जरी का भी एक लेक्चर हमने कल लिया था जिसमें हम ज्यादातर डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी और एब्सिस की बात की थी। आज हम शालाक्य के बारे में एक दो टॉपिक्स लेने वाले हैं। कृपा करके आपकी नोटबुक्स ओपन कीजिए। जैसे मैंने कहा था, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग डॉक्टर देशपांडे के लिए नोटबुक बनाइए आप, और उसमें पहला इंडेक्स रखिए। इंडेक्स में आप क्या लिखने वाले हैं? इंडेक्स में सीरियल नंबर। आज का ये पहला लेक्चर है शालाक्य तंत्र की। जब आप नोटबुक ओपन करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर 1। आज की डेट लिखनी पड़ेगी, जैसे कि 20th, हाँ वेनसडे है आज, 20th ऑफ नवंबर 2024। और उसके बाद टॉपिक, दो टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। एक है मायोपिया, जैसे मेरे को है मायोपिया। हाँ, एक विजन प्रॉब्लम होता है, रिफ्रैक्टिव एरर होती है, उसका नाम है मायोपिया। और दूसरा एक रिफ्रैक्टिव एरर ही हम लेंगे, उसका नाम है प्रेस्बियोपिया। PRES, प्रेस बी वाई, प्रेस्बियोपिया। तो दो नाम आज लिखकर नोटबुक में रखिए। हर पेज को पेज नंबर दीजिए और इंडेक्स में पेज नंबर मेंशन कीजिए, क्योंकि जब फास्ट रिवीजन की वक्त आ जाएगा एग्जाम के टाइम, तो तुरंत आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका रेफरेंस वहां पर मिल जाएगा। जो मैं अभी टॉपिक ले रहा हूं वो परीक्षा के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चालू करते हैं आज की डिस्कशन। यहां पर कर्सर ले लेता और क्लिक करके मायोपिया, ये सिलेबस का पॉइंट कृपा करके लिख दीजिए। पेपर 1, दो पेपर से आपको। पेपर 1 जो होता है वो आंख के बारे में, नेत्र रोग विज्ञान, ऑफ्थेल्मोलॉजी इन मॉडर्न साइंस। ये देखिए, इसका इसका पेपर है, फर्स्ट पेपर इन शालाक्य तंत्र। और दूसरा वाला पेपर है ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट, और ये सब सब वाली हिस्सा। हाँ, तो शालाक्य तंत्र में दो चीजें आती हैं, एक है ऑफ्थेल्मोलॉजी और दूसरा है ईयर nose, throat, yeah, ENT and also the head. Okay. So today this is the paper 1, नेत्र रोग विज्ञान। उसमें से पार्ट 8 जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें दृष्टिगत रोग ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? दृष्टि, ये दृष्टि है मेरी, दृष्टिगत रोग। रोग का मतलब व्याधि। दीज आर द विजन डिसऑर्डर्स। ओके। एंड पॉइंट नंबर सी, दैट मीन्स 8 नंबर के नीचे भी सी ए वाला पॉइंट जो है, नॉलेज ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो आज रिफ्रैक्टिव एरर्स पहला है मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? वेरी सिंपल, everybody knows it. Dr. Deshpande is having this specs because of the myopia, because I cannot see without, I cannot see this my letters on my screen. I cannot see right now. So, but here, if you ask me, if I take some book and near to me and I start reading, huh, I can read these lines. Near I can see, but on the screen, on the computer, I cannot see. That is the condition of myopia. Okay? The person is, this myopia is also called as, here you can see the cursor, near sightedness. Near का देख सकता है, नजदीक वाला लेटर्स पढ़ सकता है, नजदीक वाली वस्तु देख सकता है, फिर जो दूर वाली चीज है वो नहीं देख सकता। हाँ, वेयर ए पर्सन कैन, दैट मीन्स where a person see the objects up close clearly, but distant objects appear blurred. Actually, why it is happening? What is the pathology in the eye? There is an anatomical problem. There is a structural problem. Eye, this is my eye, because it starts from the cornea or the sclera and it goes up to the, what is the last part of the retina? So from the cornea to the retina, this particular distance, retina and the first part. So distance in between, that is eye, is too long relative to the focusing power of the cornea.
हमारा जो कॉर्निया है वो फोकस करता है इमेजेस। हाँ, कॉर्निया एंड लेंस जो है ना वो फोकसिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाती, क्योंकि ये हमारा आई जो है बिग रहता है, मतलब उसका लॉन्जिट्यूडिनल जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रहता है, एंड कॉर्निया हैज सम टाइप ऑफ द कर्वेचर। ओके, सो व्हेन द लाइट एंटरिंग इनटू आई, जब कोई भी चीज अंदर जाती है, प्रकाशमान वस्तु, तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहली निकल आती है, रेटिना पर नहीं गिरती। इमेज एक्चुअली किधर गिरनी चाहिए? हमारे रेटिना पर। आप जानते हैं कौन से फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं? आप जानते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स। लिखिए, आप लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाएगा। रॉड्स एंड कोन्स, rods and cones, these are the photosensitive cells which are in the retina. They can understand the image, but here the image is not going to the retina, but it is just stopping before the retina. Let us see what this is. Here you can see, this is my normal eye, this is the normal eye. So this image, this is a particular object, गोला है, गोला, उसकी जो इमेज है, ये नॉर्मल आया होता तो रेटिना, ये रेटिना वाला है, ये रेटिना, ये कॉर्निया है, आगे चलकर ये कॉर्निया है, देख रहे ना आप? यह लेंस है आपकी, ये इधर से घुसकर रेज आ जाएंगे तो ये नॉर्मल रेटिना पर गिरते हैं तो नॉर्मल विजन होगी, स्पेक्स की कोई जरूरत नहीं है। फिर कभी कभार हमारे मायोपी, देशपांडे की क्या हो जाता है, देशपांडे के यहाँ इमेज जो है ना वो इसका यहां पर ही रुक जाती है, वो रेटिना पर गिर नहीं जाती। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ स्क्रीनशॉट and try to practice. You have to draw this image in your examination. Okay, next. Now, what are the symptoms? पेशेंट को तकलीफ क्या होने वाली है? पहले तो ब्लर्ड डिस्टेंस विजन, जो दूर वाली जो वस्तु है वो आपको क्लियर कट नहीं दिखेगी। जैसे कि आप सिग्नल पर खड़े हुए हैं व्हीकल लेकर, तो रेड, येलो, ग्रीन, तो वो कलर आपको समझ में नहीं आ जाएगा। जब आप क्लासरूम में पढ़ते होंगे तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर जो लिखता जाता है टीचर, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप टेलीविजन देखते हैं तो भी आपको क्लियर कट पिक्चर नहीं मिलेगी, ब्लर्ड विजन मिलेगी। उसके साथ उस पेशेंट में नजदीक वाली विजन अच्छी होती है, क्लियर द नियर विजन, दैट मीन्स वो व्यक्ति कुछ भी बुक वगैरह है ना, पढ़ना, लिखना, स्मार्टफोन यूज करना, वो उसको कोई तकलीफ नहीं है। बाहर दूर की वस्तु देखने में तकलीफ होने के कारण आय के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, तकलीफ होती है, यहां पर दर्द हो जाता है, हेवीनेस महसूस होता है जब, और थकावट आ जाती है। हमारी जो दृष्टि है, आईज है, वो थक जाते हैं। उसके साथ साथ कभी कभार हेडेक चालू हो जाता है, जब बार बार हम दूर की वस्तु देखते हैं तो सिर दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि टेंशन हो जाता है हेड को ये दूर की वस्तु देखने के लिए। उसके बाद जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो वो आदमी बहुत सारा प्रयास करता है, उसको बोलते हैं स्क्विंटिंग। हाँ, पीपल विद मायोपिया ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करते हैं दूर दूर का, तो उसको बोलते हैं स्क्विंटिंग। और दूसरी चीज ऐसी होती है जब ड्राइविंग करते हैं तो डिफिकल्ट ड्राइविंग, ये सारी इनडायरेक्ट उसकी इफेक्ट्स भी आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्राइमरी सिम्टम है, प्राइमरी सिम्टम पूछा जाएगा तो दूर की वस्तु देख न पाना या दूर की वस्तु ब्लर्ड, अस्पष्ट देखना, ये इसका मेन सिम्टम है। बाकी के जो सिम्टम्स मैंने यहां पर लिखे हैं वो इनडायरेक्ट सिम्टम्स है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मायोपिया के साइड इफेक्ट्स है या इफेक्ट्स है। अभी बोलेंगे इसके कॉजेस क्या क्या है। तो पहला वाला कॉज है जेनेटिक्स, मतलब हमारे पिताजी को, दादाजी को ये चश्मा है तो वो बच्चे को भी लग सकता है, हाँ, ग्रैंडसन की भी वो लग सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ही जरूरत है। जिन लोगों के घर में ये चश्मे की मतलब परंपरा है, उन मतलब उस बालक में बहुत होशियार रहना चाहिए, उसके पेरेंट्स ने बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि ये मेरे बच्चे को चश्मा आने की संभावना कम रहे, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये देखने के लिए आगे हम पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, प्रोलॉन्ग्ड नियर विजन टास्क, हमेशा पूरे जीवन में ज्यादा टाइम हम रीडिंग करते रहेंगे, कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, अभी के दिनों में ये बहुत डेंजरस चीज हो गई है बच्चों के लिए, हमेशा गेम्स देखते रहते हैं, कुछ उनके कार्टून्स देखते रहते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग भी व्हाट्सएप मैसेजेस देखते रहेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, इतना स्ट्रेन हो जाता है कि उसमें मायोपिया डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि बाहर घूमना फिरना, नेचर के साथ हमारा संबंध आना, ग्रीनरी है,
वाटरी पार्ट्स है, ये कम हो जाते हैं। ये धीरे धीरे, हम खेलकूद बच्चे नहीं करते, बाहर ग्राउंड में खेलते नहीं है। हाँ, बड़े बड़े लोग भी घर पर बैठे रहते हैं, कुछ भी ग्रीनरी का या वाटर का आस्वाद नहीं लेते। हमारे आईज जो है ना वो तेज महाभूत से बने हुए हैं, तो उनकी थोड़ा सा कूल एंड कामिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है, वो नहीं मिल पाता। हमारी सब सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, कहाँ जाएंगे? तो गार्डन में जाना चाहिए इसके लिए। हाँ, पर्वत में घूमना चाहिए, जहाँ ग्रीनरी ज्यादा है वहां पर जाना चाहिए, जहाँ लेक्स है, तालाब है, फाउंटेन्स है, उसके नजदीक आप ज्यादा जाएंगे तो ये इसका फायदा मिल सकता है मायोपिया से बचने के लिए। ग्रोथ ऑफ द आई, मायोपिया यूजुअली डेवलप्स इन द चाइल्डहुड। ये बच्चे में जब 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड को बच्चा होता है तो घर आकर पेरेंट्स को कंप्लेन करता है। कभी कभार वो शर्मा के बारे वास्ते आप हमारे पेरेंट्स को कोई बताता नहीं। अब जब रिजल्ट आ जाते हैं तो बहुत कम मार्क्स मिलते हैं उसको। तो उसकी जब बच्चा तो होशियार है, घर पर पढ़ाई भी करता है, तो उसको कम मार्क्स क्यों मिल गए? तो ऐसे जब पेरेंट्स टीचर्स के पास जाते हैं और स्कूल में जाकर डिस्कशन चालू हो जाता है, तो ध्यान में आता है कि उसकी जो नोटबुक देखते हैं क्लासरूम वाली, तो उधर कुछ लिखा नहीं रहता। तो जब बार बार उसके डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा बाद में घबरा कर बता देता है, हाँ मेरे को ब्लैक बोर्ड वाला नहीं दिख पाता। तो उसकी वजह से वो लैक ऑफ द स्टडीज भी हो जाता है। सो ऑफन ड्यूरिंग द, जब भी ग्रोथ चल रही है, मतलब एट द एज ऑफ 8th 9th 10th 11th 12th, ये जो उम्र है हमारी, वहां आय की सब अवयव ग्रोथ करते हैं, उसी के साथ आय का भी ग्रोथ हो जाता है, उसकी भी डेवलपमेंट हो जाती है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में कुछ कमी रहने से ये मायोपिया का कारण हो सकता है। ये जब बढ़ने वाली प्रक्रिया है, आप तो जानते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 20 हाइट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, मसल ग्रोथ इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सिमिलरली आय का जो एक डेवलपमेंट था वो अभी कंप्लीट हो गया है। आफ्टर 20 ये नंबर बढ़ने की शिकायत बहुत ही कम हो जाती है। जब भी बढ़ना है तो एट द एज ऑफ 10, एट द एज ऑफ 12 वो बढ़ता रहता है और बाद में स्टेबल हो जाता है। ये मायोपिया का डायग्नोसिस करने के लिए बहुत आसान है। आपको विजुअल एक्यूटी टेस्ट बोलते हैं। मतलब आप फर्स्ट ईयर में जब फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो क्लिनिकल कुछ पार्ट था उसमें, हाँ, जैसे कि नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन के वीडियोस बहुत ही पॉपुलर है। उधर मैंने पल्स एग्जामिनेशन बताया है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन है, नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन है। तो ये बहुत सारे जो मेरे फैंस है, तो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक, चाहे वो बीएमएस को, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, सब देखते रहते हैं, क्योंकि हर साल आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें ये ऑप्टिक नर्व जो है, आप तो जानते हैं क्रेनियल नर्व, हाँ, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ये नर्व की नाम है ना। तो उसकी सेकंड नर्व कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व कहां से चालू हो जाती है? हमारी रेटिना से चालू हो जाती है, और यहाँ पर उसके सेंटर है 17th 18th एंड 19th, यहां तक वो चली जाती है ना। और उसके बाद हमें ज्ञान होता है ये दृष्टि का। तो ये कैसी एग्जामिनेशन करना है, ऑप्टिक नर्व की एग्जामिनेशन, क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन कैसी की जाती है, स्नेलेंस चार्ट कैसा होता है, ये आपको डॉक्टर देश पांडे के यूट्यूब चैनल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये प्लेलिस्ट आपने देख ली तो आपको ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो तुरंत देखना चाहिए। उसके साथ साथ मैं हर एक लेक्चर में बताता हूं कि आप हॉस्पिटल्स में, आपके हॉस्पिटल्स में कॉलेज के पेशेंट्स कम हैं, तो ये प्राइवेट क्लिनिक में आप जा सकते हैं। कई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो सकता है, कई कबार ईएनटी कंसल्टेंट हो सकते हैं। एक एक सप्ताह, एक एक महीना उनके पास ठहरिए, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर नाते से शाम को, तो पता चल जाएगा ये सब टेस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो ये स्नेलेंस चार्ट के द्वारा ये ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, प्रत्यक्ष डॉक्टर भी हो सकता है, टेक्नीशियन भी, अभी तो कंप्यूटर के द्वारा भी ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन टेस्ट, हाँ, वहां क्या करते हैं, हमारे एक ऐसा खाली ग्लास, विदाउट ग्लास का एक ऐसा फ्रेम लगा देते हैं, और उसके ऊपर हमारे जो टेक्नीशियन रहते हैं वो लेंसेज डालते रहते हैं, ये निकालते हैं, दूसरा डालते हैं, ये नंबर का निकालते हैं, ये नंबर का निकाल देते हैं, और बोलते हैं अभी अभी बोलो कैसे दिख रहा है आपको। तो डिफरेंट लेंसेज डालकर वो नंबर निकालना, चश्मे का नंबर, जैसे कि मेरे करीबन ये -3 है नंबर, है ना। तो ये -3 नंबर मतलब मायोपिया है, माइनस का मतलब मायोपिया। और हमारी जो लेंस है ये, तो देखने में तो ऐसी लगती है, फिर ये कॉन्केव लेंस है। लिख दीजिए आप कृपा करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मायोपिया का नंबर लिख दीजिए, मायोपिया का नंबर माइनस होता है, कृपा करके लिखिए इमीडिएट। और लेंस
ग्लास का जो लेंस होता है वो कॉनकेव होता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मायोपिया, दूर की वस्तु न देख पाना, उसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मा का लेंस कॉनकेव होता है और उसका जो नंबर आता है 2, 3, 4, 5, 11 तक जाता है, ये माइनस वाला नंबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके साथ ये प्राइमरी जो है ना, पहली वाला, वो ज्यादा करते हैं। ये जो बाद में है ना, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ये किया जाता है, जैसे कि रेटेनोस्कोपी। स्कोप का मतलब देखना, क्या देखना है हमें? रेटेना देखते हैं। यहां पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उनके पास स्पेसिफिक रेटेनोस्कोप होता है, उसके द्वारा डायरेक्ट रेटेना देखते हैं और इफेक्टिव एरर का अंदाजा लगा सकते हैं। सॉरी, इसके पीछे है ऑफ्थेल्मोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो रेटिना है, और पूरा का पूरा आय का निरीक्षण किया जाता है, और अलग अलग रेटिना के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना, ये इसकी खातर जमा की जाती है, क्योंकि जो नंबर आया हुआ है उसका कारण कुछ रेटिना का डिटैचमेंट हो सकता है। अभी के दिनों में रेटिना के प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर की संख्या भी बढ़ रही है और उनको बहुत डिमांड है, बहुत ही डिमांड है। हाँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, वो रेटिना स्पेशलिस्ट है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती, इतने पेशेंट उसके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाइपरटेंशन और डायबिटीज की शिकायत ज्यादा बढ़ रही है। लिख दीजिए आप, हाइपरटेंशन एंड द डायबिटीज, दिस इज आर द वेरी डेंजरस डिसीजेस फॉर द रेटिना, वेरी डेंजरस। स्पेशली, ठीक है ना, होता है तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, कुछ गोलियां ले ले, मेडिकेशन ले ले, परहेज रखे। डायबिटीज की वही बात है। डायबिटीज हुआ, कोई गलती नहीं है आपकी, मधुमेह हो गया तो उसके लिए आप टैबलेट्स ले सकते हैं, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, जैसी आपकी मर्जी है। परहेज रख सकते हैं, जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। फिर क्या हो जाता है, कई लोग इतना दुर्लक्ष्य करते हैं कि ब्लड प्रेशर की एक्चुअली वस्तुतः उस पेशेंट ने हर महीने में, हर 15 दिन में बीपी नापना चाहिए, डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट घर में लाना चाहिए। डायबिटीज वाले पेशेंट ने ग्लूकोमीटर का इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए, वो भी हर एक महीने के बाद 15 दिन में ब्लड शुगर टेस्ट करनी चाहिए। करते ही नहीं, 6 6 महीने, साल साल करते नहीं, और एकाएक डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर मेरे को देखने में कुछ गड़बड़ी लग रही है, मेरे को देखने को नहीं आ रहा है, ये अंधा जैसा लग रहा है मेरे को। So that is called as a very serious complication of uncontrolled hypertension and uncontrolled diabetes. ये मेरे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक बीपी वाला पेशेंट को आई का प्रॉब्लम है, हर एक डायबिटीज वाला पेशेंट को विजन का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता। ये ब्लाइंडनेस कब आता है? तो जब उसको बोलते हैं कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। दूसरा एक शब्द है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज की वजह से आपका रेटिना खराब हो गया, बिल्कुल बिगड़ गया, और डिटैचमेंट आ जाता है, उधर से निकलता है। हाँ, जैसा पापुद्रा निकलता है ना, उसी तरह भिंती का रंग का पापुद्रा निकलता है, उसी तरह वो रेटिना छूट जाता है। अटैच मतलब पीछे वाले चिपका हुआ होता है, छूट जाता है। तो ये अंतर हो गया, तो उसमें अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसको लेजर ट्रीटमेंट दिलवाते हैं, और ये शुरुआत है, तो ठीक ठाक भी हो सकता है। तो जब मैं रेटिनोस्कोपी की या ऑफ्थेल्मोस्कोपी की बात कर रहा हूं, तो आपको प्रैक्टिकल कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, वो परीक्षा के टाइम भी आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। उसके बाद है, बहुत रेयर है, कॉर्नियल टोपोग्राफी या किरेटोमेट्री। हाँ, किरेटोमेट्री, इन सम केसेस टेस्ट टू मेजर द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया का कर्वेचर बहुत रेयर है, ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है ये। तो ये कॉर्नियल टोपोग्राफी भी किया जाता है। अभी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो पहले चश्मा लगाएंगे, स्पेक्स। हाँ, तो आई ग्लासेस बोलते हैं उसको, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट। उसमें कॉन्केव लेंस लगाते हैं और उसका नंबर जो है वो निगेटिव में बताया जाता है। वो लगाने के द्वारा वो जो आगे वाली इमेज पड़ रही थी, वो डायरेक्ट रेटिना पर इमेज जाएगी रेटिना तक, और आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए कैसे हो जाता है। ये मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये अपोजिट है। मायोपिया के पेशेंट दूर का नहीं देख पाते, और हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट जो है वो नजदीक पढ़ नहीं सकता, नजदीक वाली पेपर नहीं पढ़ सकता, मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये अलग वाली चीज है। एक है मायोपिया, दूर का न देख पाना, और दूसरा है नजदीक का नहीं देख पाना, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया का करेक्शन करना है, तो यहां पर देखिए कॉन्केव लेंस, ये फिगर इंपॉर्टेंट है।
तो ये पहले वाले यहाँ पर ये रेटाना है, तो इमेज यहाँ पर आ रही थी, ये लगाने के बाद, चश्मा लगाने के बाद ये इमेज रेटाना पर पड़ जाती है और बाद में आसानी से देख सकता है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जब नजदीक वाला नहीं देख पाता तो रेटाना के पीछे चल गई इमेज, रेटाना के छोड़कर आगे चली गई, तो उसको खींचना है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का ये स्पेक्स लगाने के बाद ये इमेज अपने आप रेटाना पर निकल आती है और देखने में आसानी हो जाती है। तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दीज आर द रिफ्रैक्टिव एरर्स सिलेबस के द्वारा। मायोपिया की ट्रीटमेंट लगाने चश्मा के बजाय अभी जो यंगस्टर्स हैं उनको कॉस्मेटिक की वजह से, वो बोलते हैं मेरा शादी करनी है, लड़की हो या लड़का, वो बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाओ, तो ये कॉन्टैक्ट लेंसेस लगा सकते हैं स्पेक्स के बजाय। देज आर वेरी सिमिलर टू ग्लासेस बट वॉर्न डायरेक्टली ऑन द आईज, वो कॉर्निया के ऊपर डाल देते हैं। दीज आर द डिफरेंट कॉन्टैक्ट लेंसेस के प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन जो प्रकार है उसका नाम है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, बहुत सॉफ्ट होता है वो। आगे वाला है रिजिड गैस परमिएबल लेंसेस। ये इतना डिटेल में आपको परीक्षा में लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस के प्रकार हैं, जैसे कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस आप याद करने की कोशिश कीजिए और बाकी के प्रकार हो सके तो याद कीजिए, नहीं तो भूल जाइए। रैपिड गैस परमिएबल लेंस, उसके बाद आता है ऑर्थो के। ऑर्थो के का मतलब ये स्पेशल टाइप का कॉन्टैक्ट लेंस है। उसको क्या, वो उसके फायदा क्या है, दैट रीशेप द कॉर्निया ओवरनाइट। जो रात में सोने के बाद 12 घंटे में वो कॉर्निया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलने की संभावना है और टेम्पररीली रिड्यूस द मायोपिया ड्यूरिंग द डे टाइम। रात में यह क्रिया हो जाती है और दिन भर में वो आदमी थोड़ा सा सुधर कर लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट देख सकता है। उसके बाद आता है मल्टीफोकल लेंसेस, मतलब उसका जो डिजाइन है तो अनेक तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीफोकल लेंस ऐसा इसका नाम है। आगे चलते हैं। और लास्ट वाला ये ऑब्जेक्ट है, कई कबार कॉन्टैक्ट लेंस के बजाय अभी तो डायरेक्ट सर्जरी करवा लेते हैं लोग। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी है, उसका पहला जो है लेजर असिस्टेड, लेजर के द्वारा किया जाता है। सिर्फ आप LASER इतना शब्द लिखा तो सफिशियंट है, लेजर वाली ट्रीटमेंट। उसमें क्या करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करके रीशेप द कॉर्निया, कॉर्निया का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है वो दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। आगे चलकर एक ऑपरेशन है, उसका नाम है PRK। सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा वाला नाम है वो आपको ध्यान में नहीं आएगा या याद करने में डिफिकल्ट जाएगा। तो शॉर्ट क्या है, पहला लेजर मैंने बता दिया, दूसरा PRK है। ये लेजर जैसा ही है, उसमें क्या करते हैं, आउटर लेयर ऑफ द कॉर्निया जो है वो रिमूव कर देते हैं और अगेन रीशेप करवा लेते हैं। उसके आगे चलकर और एक सर्जरी है, उसका नाम ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान है, उसका नाम है स्माइल। SMILE, स्माइल। इज ए वेरी न्यू टेक्निक। वो इसमें क्या करते हैं, रिमूव ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द कॉर्निया, लेजर का इस्तेमाल करके थोड़ा सा उसमें से पेशी कॉर्निया का निकाल देते हैं, उसके द्वारा कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है वो सुधार जाता है और देखने में आसानी हो जाती है। कभी कभार दवा पानी के द्वारा भी ये कोशिश की जाती है कि मायोपिया ठीक ठाक किया जाए, जैसे कि फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब मेडिसिन, एट्रोपिन आई ड्रॉप, बट दीज आर नॉट कॉमन। लो डोज ऑफ एट्रोपिन हैज बीन शोन, मतलब ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो मायोपिया का नंबर बढ़ता जाता है, शुरुआत में स्कूल जब जाता है बच्चा तो उसका नंबर सिर्फ -1.5 -2 होता है, बाद में धीरे धीरे करके 2.5 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये जो हमारी लेंसेस है वो थिक हो जाती है और दिखने में, मतलब कॉस्मेटिक पर्पज के द्वारा वो अच्छा नहीं लगता। तो हर हर पेशेंट हमारे पास आते हैं एलोपैथी के डॉक्टर के पास या आयुर्वेद के पास कि ये नंबर हमें नहीं चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, तो वो इस प्रोग्रेस कैसा रोक सकते हैं। तो उसके लिए मॉडर्न में एट्रोपिन आई ड्रॉप्स है, हमारे आयुर्वेद की भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, वो भी मतलब नंबर न बढ़े इसके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदर ट्रीटमेंट्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस में अभी रिसर्च चल रहा है कि ऐसी कौन सी दवा हम इस्तेमाल करेंगे कि जिसके द्वारा, मतलब रेटाना के ऊपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं क्या, कॉर्निया के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकता है क्या, कि जिसकी वजह से हम मायोपिया का प्रोग्रेशन रुका सके। ओके, अभी मायोपिया कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए क्या क्या पॉलिसी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली वाली पॉलिसी है कॉन्टैक्ट लेंस।
हाँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करके हम प्रोग्रेशन जो स्ट्रेन है आई वाला वो कम कर सकते हैं। उसका बाद है ऑर्थो के, इसका भी मैंने अभी चर्चा की थी। ये भी एक स्पेशलाइज्ड लेंस है जो रात भर पहनने से दिन भर उसका उसका अगला वाला दिन जो है वो बच्चे के लिए वो अच्छा जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप जब क्योंकि डॉक्टर एक समाज सेवक भी होता है, जब बाहर जाकर आप लेक्चर्स देंगे और लोग पूछते हैं कि सर ये मायोपिया के लिए काम क्या कर सकते हैं, तो उनको बोलिए कि बच्चे को बाहर भेज दीजिए। आउटडोर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके क्या हो जाता है कि नेचुरल लाइट में उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द मायोपिक कंप्लेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड। आई एम नॉट सेइंग 100%। ओके, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट मतलब रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंड इन द क्लोजअप एक्टिविटीज। ज्यादा स्क्रीन टाइम जब आप लेते हैं तो ये अच्छा नहीं है। जब आपको कंप्यूटर पर काम भी करना है तो कुछ मतलब ये प्रैक्टिसिंग 20-20-20 नाम का एक रूल एक शास्त्रज्ञ ने बनाया है। तो उसका मतलब क्या है 20, ये आप परीक्षा में लिख सकते हैं। 20-20-20 रूल, एवरी 20 मिनट्स ऑफ द स्क्रीन टाइम, जब भी आप मोबाइल 20 मिनट तक या कंप्यूटर पर 20 मिनट पर बैठते हैं तो एक उठने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली फ्रॉम द कंप्यूटर यू कैन लुक 20 फीट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है आपके उधर आप दे सकते हैं फॉर ओनली 20 सेकेंड। मतलब एक ऐसा ऐसा मैं देख अभी देखिए मेरे पास बच्चे ऐसे देखते रहते हैं, बड़े वाले ऐसे देखते रहते हैं, स्केरी कांस्टेंट एक स्क्रीन पर देखते रहते हैं, वो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। सारांश रूप से इसका प्रिवेंशन हमें करना है तो पहले तो आपको एनकरेज द आउटडोर एक्टिविटीज, ये आपका करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे आउटडोर एक्टिविटीज होनी चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग एंड पोस्चर, हम जब बैठने का तरीका है, हमारी जो स्क्रीन के ऊपर जो लाइट आने वाला है वो अच्छी तरह का लाइट होने चाहिए। अंधेरे अंधारा हो तो उसमें स्ट्रेन ज्यादा आ सकता है। एंड रेगुलर आई एग्जामिनेशन, हमारे आयुर्वेद में तो आई के एक्सरसाइजेस भी हैं, हमारे आयुर्वेद में तो आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं कि उसका इस्तेमाल करने से थोड़ा सा आय का जो स्वास्थ्य है, नेत्र का स्वास्थ्य, वो हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मायोपिया कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क, मतलब जब हम दुर्लक्ष्य करेंगे, ये टालने की कोशिश करेंगे, मेरे को चश्मा नहीं पहनना है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि प्रोग्रेसिव मायोपिया, उसका धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा और आपको रेटिना को आय को तकलीफ, स्ट्रेन, फटीग ज्यादा आ सकता है। रेटिनल इश्यूज मतलब कभी कभार बाद में चलकर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट संबंध है मायोपिया से रेटिनल डिटैचमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। जब भी आप यहां पढ़ेंगे तो वो कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, अरे सर में क्या लिखा है। मैं बोल रहा हूं कि हाइपरटेंशन डायबिटीज वाले पेशेंट ने जब मायोपिया की तरफ दुर्लक्ष्य किया और उनका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो उनको यह शिकायत आ सकती है कि रेटिनल डिटैचमेंट है, ग्लोकोमा है या मैक्युलर डीजेनरेशन। फिर ये शब्द याद रखने की जरूरत है, क्यों रिस्क ले ले हम। मायोपिया की अच्छी तरह से देखभाल ट्रीटमेंट करवाने से फायदा ही है। कैटरैक्ट, अगेन देयर शुड नॉट बी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मायोपिया की वजह से कैटरैक्ट होता है। I am just saying that because of this retinal problem, because of this eye strain, the possibility of getting other diseases is more. ज्यादा अलग अलग डिसीजेस होने की संभावना क्यों है? बिकॉज हम हमारी दृष्टि को ज्यादा तान तनाव में सफर कर रहे हैं। ग्लोकोमा की भी शिकायत, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा ऐसी बीमारियां क्यों हो जाएगी? तो आई को आप ज्यादा स्ट्रेन दे रहे हैं, आप मायोपिया की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहे इसकी वजह से। ओके, so myopia is a common refractive errors, that is you cannot see the distant object very clear cut, blurry vision हो जाता है। Early diagnosis and proper treatment, for example the glasses, contact lenses, surgery is very essential. There are different objects, जैसे मैंने बताया रेगुलर आप आई चेकअप करवा लीजिए। रेटिना का चेकअप वेरी इंपॉर्टेंट। आई का जो वजन होता है मतलब आई बॉल का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो नापने की भी जरूरत है। उसके लिए टोनोमेट्री नाम की एक परीक्षा की जाती है, वो भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। टोनोमेट्री बाद में एक अलग लेक्चर में उसका टोनोमेट्री का ले लूंगा। उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आई पर रखकर आई बॉल का ऊपर का टेंशन मापा जाता है। उसके बाद लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। विटामिन की सप्लीमेंट्स बहुत तरह से अच्छी होनी चाहिए। एनीमिया नहीं होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन से, इसकी भी आप फिटनेस के लिए बहुत जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए लास्ट वाली स्लाइड है, मायोपिया वर्सेस प्रेसबियोपिया। प्रेसबियोपिया का इसके तुरंत बाद
हमारी पीपीटी प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगी, क्योंकि आज के लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में, दो चीजें मैं कवर करने वाला हूं। एक है मायोपिया और दूसरा है प्रेस्बियोपिया। प्रेस्बियोपिया, मायोपिया ज्यादातर बच्चे का प्रॉब्लम हो, आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ों को नहीं होता, फिर बच्चों को शुरुआत में दिखाई जाता है। और प्रेस्बियोपिया इज अ कंडीशन रिलेटेड विद द ओल्ड एज, रिलेटेड विद द सीनियर सिटीजन। बुजुर्गों में पाई जाएंगी तक रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो प्रेस्बियोपिया है। बच्चों में पाए जाने वाली रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो मायोपिया है। हाँ, दोनों अलग अलग है। तो मायोपिया में देखिए आप, पहले वाला यहां पर इमेज पड़ रही है, रेटिना पर नहीं पड़ रही है, और प्रेस्बियोपिया में आगे चल रही है। तो प्रेस्बियोपिया में नजदीक वाला पढ़ नहीं सकता। हाँ, वो मोबाइल नहीं पढ़ सकते, पेपर नहीं पढ़ सकते, बुजुर्ग व्यक्ति जो है। हाँ, दूर का तो देख सकते हैं, फिर नजदीक वाला पढ़ नहीं सकते। मोबाइल पर उन्हें काम करना नहीं आता, व्हाट्सएप बहुत बहुत दुखी कष्टी हो जाते हैं। तो उनका हर एक का वर्तमान पत्र पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये उनकी आदत रहती है बुजुर्ग लोगों की, तो उनको तकलीफ आने लगती है, तो डॉक्टर के पास चले आते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये था प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द मायोपिया। तो ऐसे ही हम आगे चलकर इसकी बात करेंगे। 2 मिनट का, 1 मिनट का जस्ट ब्रेक लेंगे, और फिर अगली वाली प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये देखिए प्रेस्बियोपिया वाला यहां पर प्रेजेंटेशन है। एक दीर्घ सांस आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था पहले वाला हाफ घंटे वाला मायोपिया का चर्चा। अभी हम चालू करेंगे दूसरा वाला टॉपिक आज के दिन में, मतलब 20 नवंबर 2024 में, प्रेस्बियोपिया। जैसे मैंने पहले बता दिया कि मायोपिया इज, वी कैनॉट सी द लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आप ब्लैक बोर्ड पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते बुजुर्ग व्यक्ति। उसके बारे में चर्चा चालू करेंगे। पहले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं शिफ्ट करवा लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये भी सिलेबस का पेपर 1 का टॉपिक है, नेत्र रोग विज्ञान करके। पॉइंट नंबर 8 दृष्टिगत रोग, जिसको विजन डिसऑर्डर्स हम कह सकते हैं। पॉइंट नंबर सी, मतलब 8 में से सी है, नॉलेज ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो चालू करते हैं प्रेस्बियोपिया। दिस इज एज रिलेटेड कंडीशन। सिर्फ जब आपकी उम्र 40, 50, 60 हो जाएगी तभी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेस्बियोपिया आप बोलेंगे कि 10 साल की उम्र के बच्चे को हो गया, या 20 साल के तरुण, 30 इयर्स के यंगस्टर्स को हो गया, ऐसा नहीं। वो अलग प्रॉब्लम है। प्रेस्बियोपिया इज अ स्पेसिफिक एज रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है, ग्रेजुअल लॉस, ये एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे उस व्यक्ति की दृष्टि मंद हो जाती है, नजदीक वाला जो है ना वो फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, दिस इज, ये क्यों हो जाता है? तो हमारी जो लेंस है, आंख में जो लेंस है, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसकी लवचिकता। जैसे हाथ पैर भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उसमें जो स्टेपलनेस है, उसमें जो आसानी है, हाँ, जॉइंट्स घुमाने की, हाथ पैर घुमाने की, वो धीरे धीरे स्टिफनेस उनमें आ जाता है नेचुरल। आयुर्वेद के हिसाब से उसको बोलते हैं वात दोष का प्राधान्य हो जाता है। बच्चे में कफ दोष ज्यादा रहता है, यंगस्टर्स में पित्त दोष का प्राबल्य होता है, और जब उम्र बढ़ जाती है तो वात दोष का उसमें ज्यादा प्राबल्य हो जाता है। तो वात दोष के गुण आप जानते होंगे। तो तत्र रुक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्मश्चरो नीला। तो ये रुक्षता का मतलब, खरता का मतलब होता है हार्डनिंग। हाँ, तो इसके लिए हार्ड जब हो जाता है तो उसकी जो लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और जैसा चेंज होना चाहिए वो लेंस का आकार, तो नहीं हो पाता, और जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसका रेटिना के ऊपर इमेज नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये पर, यहां पर आप इमेज, ये परीक्षा में आपको डालनी पड़ेगी। यहां पर ये बाहर वाला देखिए कॉर्निया दिखाया है यहां पर। ये बीच वाला जो होल होता है, एक छिद्र, छिद्र को हम प्यूपिल कहते हैं, और अंदर जो है वो लेंस है। हमारी नेचुरल गॉड ने जो गिफ्ट दी है हमको, लेंस वाली दी है ना। तो ये इमेज क्या होगी, अभी देखिए, ये रेटिना वाला है, लास्ट वाला है ना। इधर इमेज पीछे पड़ गई है, ये इमेज यहां पर पड़नी चाहिए, रॉड्स एंड कोन्स यहां पर होते हैं रेटिना पर, वो नहीं चल रही है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, ये इमेज कर्सर देखिए यहां पर पड़ रही थी, अभी ये पीछे चल रही है। आगे चलते हैं, तो उसके तकलीफ क्या हो सकती है, शिकायत क्या क्या हो सकती है। तो डिफिकल्टी, बुजुर्ग व्यक्ति, हाँ, 40+, 50+,
उम्र वाली जो व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन जो है, डिफिकल्टी इन रीडिंग द स्मॉल प्रिंट। जब ये देखिए, मैं आपके सामने मैं बुक दिखाता, ये वाला प्रिंट है ना, हाँ, ये वाला प्रिंट, तो उसमें अच्छी तरह से क्लियर कट, शायद वो नहीं दिख रहा है आपको, एनीवे आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स। तो आप नजदीक वाला कोई भी प्रिंट है उसमें स्मॉल फॉन्ट बोलते हैं। फॉन्ट साइज तो आपको मालूम होगा, ये मेरा फॉन्ट साइज करीबन 20-25 या ज्यादा है, 40 तक है। तो ये बारीक बारीक जो फॉन्ट होता है वो पढ़ नहीं सकते न्यूज़पेपर वाला, बिकम हार्डर टू रीड विदाउट होल्डिंग द मटेरियल इन द आर्म्स लेंथ। वो बहुत ऐसे नजदीक लेकर पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे इतना नजदीक लेते हैं। दूसरा होता है आई स्ट्रेन और द फटीग। जब नजदीक वाला पढ़ नहीं सकते तो उसके आई के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आने लगता है, आई के ऊपर फटीग होने लगता है। क्लोजअप टास्क लाइक रीडिंग, नीटिंग, जो उनके लिए नीटिंग का भी हो जाता है। वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर कैन कॉज डिस्कंफर्ट, तकलीफ होती है, थकावट आ जाती है, एंड आई के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लर्ड विजन एट द क्लोज रेंज, जो नजदीक वाली वस्तु है वो ऐसी क्लियर कट नहीं दिखती, ब्लर्ड दिखती है। बाद में फ्रीक्वेंट नीड फॉर द ब्राइट लाइट, जो अंधारा छाया हुआ है तो उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम आता है। वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं जरा लाइट लगाओ, लाइट लगाने से उनको पढ़ने में आसानी हो सकती है। विदाउट लाइट दे गेट मोर डिफिकल्टी। हेडेक, कभी भी कभी कौन सी भी प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव एरर की, तो हेडेक इज अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। आई को स्ट्रेन आता है तो अपने आप हेड में प्रॉब्लम आ सकते हैं। होल्डिंग द रीडिंग मटेरियल फार्दर अवे, वो व्यक्ति क्या कोशिश करती है, ऐसे तकलीफ होती है तो ऐसे दूर ये वस्तु लेकर पढ़ने की कोशिश करती है, दूर दूर रखकर, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। डबल विजन, कई कबार क्या हो जाता है, दो दो चीजें दिखती है। मेरा ये देखिए, एक पेन है ना मेरे सामने, एक पेन है, तो उस प्रेसबियोपिया वाले पेशेंट को दो पेन दिखते हैं, उसको बोलते हैं डबल विजन। दो पेन दिखते हैं, डबल विजन। ये सारी शिकायतें प्रेसबियोपिया के कारण हो सकती है। तो अभी कारण देखते हैं। पहला कारण मैंने बता दिया है कि लॉस ऑफ लेंस फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता कम होना। नेचुरल लेंस जो होता है हमारे आंख में, जैसे मैंने दिखाया था, वो ज्यादा उसको स्टिफ एंड लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वो पूरी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, उसका शेप बदल नहीं सकता। चेंजेस इन द सिलियरी मसल, ये सब एनाटॉमी आएगी। तो सिलियरी मसल जो है वो भी वीक हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर के स्नायु दुर्बल हो जाते हैं, उसी तरह आंख में के जो दो स्नायु है वो भी दुर्बल हो जाते हैं। एंड एज की उम्र से है, ये नेचुरल फिनोमेना है, सभी व्यक्ति को होगा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। फिर जो व्यक्ति की शरीर में वेयर एंड टेयर ज्यादा है, झील ज्यादा है, उन व्यक्तियों में ये तकलीफ ज्यादा हो सकती है। थिकनिंग ऑफ द लेंस, ये जो हमारा लेंस है वो ज्यादा थिक हो जाता है और उसके कारण प्रॉब्लम आ जाती है। सो प्रेसबियोपिया इज प्राइमरीली एज रिलेटेड चेंजेस, वही उम्र के हिसाब से वो होने वाले प्रॉब्लम है। एंड दिस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द एजिंग। जैसे हमारे दांत गिर जाते हैं, सुनने को कम आता है, देखने को कम लगता है, तो उसी तरह का ये प्रॉब्लम है, चलने में तकलीफ होती है। हाँ, और धीरे धीरे करके ये बाद में थोड़ा स्टेबलाइज भी हो सकता है प्रॉब्लम। उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहले तो टेस्ट करवाएंगे डॉक्टर के पास जाकर, विजुअल एक्यूटी टेस्ट। दो तरह के लोग होते हैं, जो एमएस ऑफ्थेल्मोलॉजी है वो भी लोग हैं, आयुर्वेद के भी है, मॉडर्न के भी है। हमारे पुणे में डॉक्टर राजेश पवार नाम के एक बढ़िया डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद के बीएमएस है और बाद में उन्होंने एमएस करके उनका इतना स्किल बढ़ाया है कि मॉडर्न ऑफ्थेल्मोलॉजिक एसोसिएशन जो है वो भी उनको रिस्पेक्ट करके उनको बार बार सेमिनार्स के लिए बुलाती है। डॉक्टर राजेश पवार फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। उनके पास और डॉक्टर्स की टीम भी है जो ज्यादातर आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट सप्लाई करते हैं। तो जिनको आंख की प्रॉब्लम के लिए आई ट्रीटमेंट की, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। मैं उनको अच्छी तरह से, आयुर्वेद एकेडमी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए ये सब लोग हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन टेस्ट, जैसे मैंने पहला भी बता दिया था कि एक एक लेंस डालकर वो टेस्ट किया जाता है कि कौन सा लेंस प्रॉपरली, कौन सा नंबर का लेंस उसको सूट हो रहा है। नियर विजन टेस्ट, जैसे दूर का देखने के लिए स्नेलिश चार्ट है, उसी तरह नजदीक वाले टेस्ट करने के लिए भी एक अलग प्रकार का चार्ट होता है, जिसका संदर्भ आप मेरे क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जो वीडियोस हैं आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट में। वो सब देखने से ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, सेकंड ऑप्टिक नर्व के जो क्रेनियल नर्व के एग्जामिनेशन है उसमें आपको स्नेलिश चार्ट, इशिहारा चार्ट, ये सब बातें देखने को मिलेगी। हाँ, ठीक है। जिगर्स चार्ट भी है क्या, इशिहारा चार्ट और जिगर्स चार्ट,
binocular vision test. The doctor checks how well both the eyes work together. Since presbyopia can affect how the eyes focus as a team on the close object. ये दोनों मिलकर जो काम बनना चाहिए, ये दोनों आंख के मिलकर, वो डॉक्टर लोग चेक करते हैं. उसके बाद एक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये नाम आपको लिखना पड़ेगा. स्लिट लैंप, ये इंस्ट्रूमेंट आपको ऑफ्थेल्मोलॉजी में डिपार्टमेंट में मिल जाएगा. नहीं है आप अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट जाकर आप देख सकते हैं. ठीक है. तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द आई स्ट्रक्चर्स, अंदर वाली स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द लेंस, ये देखने से द डॉक्टर कैन एसेस द ओवरऑल आई हेल्थ. आपकी पूरी तंदुरुस्ती कितनी है आंख की, वो डॉक्टर जज कर सकते हैं. एंड रूल आउट द अदर कंडीशन. कहीं अंदर कैंसर वाली ट्यूमर भी नहीं है ना, कोई ब्लीडिंग नहीं है ना, ये सब चीजें देखने के लिए स्लिट लैंप एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो है भैया, चश्मा पहनना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें शर्माना क्या है. रीडिंग ग्लासेस, द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल सॉल्यूशन. कम खर्चे वाला ये उपाय है. रीडिंग ग्लासेस प्रोवाइड द मैग्निफिकेशन टू हेल्प विद द नियर टास्क लाइक रीडिंग, सीविंग एंड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. वो एक मैग्निफिकेशन, बड़ा करने वाला एक काम करता है. चश्मा लगाते हैं ना, प्रेसबियोपिया वाला बुजुर्ग लोग लगाते हैं, तो ये अपने आप जो इमेज है वो मैग्नीफाई, मतलब बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और देखने में आसान आ जाती है. बायफोकल ग्लासेस, बायफोकल ग्लासेस हैव द टू सेक्शन, one for the distant vision and another for the near vision. The transition between the two section is visible on a line. आपको पता चल नहीं रहा होगा. फिर मेरा ये जो है ना ग्लास स्पेक्स, ये बायफोकल लेंस, बायफोकल स्पेक्स है. तो क्योंकि यहाँ ऊपर एक अलग शेड है और नीचे वाला दूर से आपको नहीं दिखेगा. मैं ट्राई करता हूं, फिर नहीं देखने को आएगा आपको. हाँ, ये देख सकते हैं तो देख लीजिए. कोई मेरे को दिक्कत नहीं है. और एक फेंट सी लाइंस होती है. तो बायफोकल चश्मा बनाते समय ये ऐसा भी है, एक मेरा अलग भी है. मैंने ऐसे बहुत 3 प्रकार के चश्मे बनाए हैं. एक बायफोकल बनाया है, एक सिर्फ दूर का देखने के लिए बनाया है, और एक सिर्फ नजदीक का देखने के लिए भी बनाया है. शायद ये मैंने आपको गलत बता दिए, ये नजदीक वाला चश्मा है मेरा. दूसरा वाला चश्मा यहां पर रखा है मैंने. ये है ना, ये बायफोकल है. ये मैं ट्राई कर देता, आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं. फिर पता नहीं आप कितने अच्छी तरह से देख रहे होंगे. ठीक है, कोई कहीं भी आप देख सकते हैं. ये देखिए, प्रेसबियोपिया करेक्टेड. हाँ, उसमें क्या है, ये कॉन्वेक्स. ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. अभी का जो एनसीआईएसएम का नया जो पोर्शन चल रहा है ना, उसमें एमसीक्यू आ रहे हैं. तो एमसीक्यू में 100% आता है. जब आप एमडी की परीक्षा देंगे 100% पूछा जाएगा. क्या पूछा जाएगा, मायोपिया में कौन सा लेंस है, पर्याय देंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बोथ, कोई भी नहीं. तो आपको मायोपिया का क्वेश्चन है तो आपको क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस है. फिर हाइपरमेट्रोपिया कौन सा लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस. प्रेसबियोपिया में कौन सा लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस. तो ये थोड़ी गड़बड़ी मत कीजिए, परीक्षा में ओरल को भी पूछा जाएगा और एमसीक्यू भी में पूछा जाता है. ट्रीटमेंट, कई बार जैसे मैंने प्रकार बता दिए. एक प्रोग्रेसिव लेंसेस होते हैं. प्रोग्रेसिव लेंसेस प्रोवाइड ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड द नियर विजन विदाउट द विजिबल लाइन सीन इन द बायफोकल. ये मैंने अभी देखा है ना, मैंने ये वाला बायफोकल वाला, यहां मेरे फेंट लाइन है, आपको नहीं दिखेगी. मैं बता रहा हूं आपको, विश्वास रखना पड़ेगा. तो ये मेरे को नहीं चाहिए. तो ऐसा भी मैं ले सकता हूं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्पेक्स. तो उसमें दूर का देखने के टाइम वो काम करेगा कॉन्केव लेंस, और जब नजदीक देखेगा मैं तो ऑटोमेटिक उसका परिवर्तन कॉन्वेक्स में हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव. ये थोड़ा महंगा होता है, ये महंगा होता है. ठीक है. मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज, दीज लेंसेज हैव द मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन जोन्स, मतलब डॉक्टर ने लिखा है उसी तरह का वो चश्मा बनाते हैं. डिफरेंट डिस्टेंसेस हैविंग टू करेक्ट बोथ नियर एंड फार विजन. जैसे स्पेक्स की बात की, या चल रही बात कॉन्टैक्ट लेंस की. मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंस, ये भी एक प्रकार है. वन कॉन्टैक्ट लेंस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नियर विजन एंड अनदर फॉर द डिस्टेंट विजन. जिसमें चश्मे के प्रकार है, उसी तरह कॉन्टैक्ट लेंस के भी प्रकार है. सिंपल सी चीज है, उसमें क्या है बात.
जैसा मायोपिया में सर्जिकल ट्रीटमेंट बताया था, इसी तरह लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेजर के द्वारा LASIK कैन बी यूज टू क्रिएट ए स्लाइट monovision effect by correcting one eye for distance and the other for the near vision. This can reduce or eliminate the need for reading glasses, but it requires a thorough evaluation of the eye by a eye surgeon. ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए और बोले चलो 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 मेरा लेजर करवा दो, नहीं। वो पूरी की पूरी छानबीन हो जाती है। आपको पहले से कुछ बीमारियां हैं क्या, डायबिटीज कंट्रोल में है क्या, हाइपरटेंशन कंट्रोल में है क्या, हार्ट की शिकायत, बहुत सारी, आई में कुछ प्रॉब्लम है क्या, अलग कुछ रेटिना का प्रॉब्लम है क्या, सब देखते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं। फिर जब आप ये लेजर करेंगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है ना, चश्मा निकल गया आपका। हाँ, शादी के पहले बहुत सारे लोग करते हैं ये कंडक्टिव केराटोप्लास्टी, CK, a procedure where रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, कुछ ऐसे बीम्स डाल देते हैं टू रीशेप द कॉर्निया। उसका पर्पस क्या है? एनाटॉमी सुधार लेना, एनाटॉमिकली चेंज करवा लेते हैं, कॉर्निया का शेप ही बदल डालते हैं और उसके द्वारा नियर विजन अच्छी हो जाती है। इट इज लेस कॉमन बट दिस कैन बी द ऑप्शन फॉर सम पीपल। आगे ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। This involves replacing the eye's natural lens with an artificial intraocular lens. They can provide a solution for presbyopia similar to the cataract surgery. जैसे कैटरैक्ट में हमारा नेचुरल लेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है, मालूम है ना, जो गॉड ने, बापा ने दिया है हमें लेंस, उसके ऊपर पूरा पूरा व्हाइट, क्या बोलते हैं, मास्क आ जाता है। लेंस जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो ओपेक हो जाती है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो लेंस निकाल देते हैं ऑपरेशन के द्वारा और नई लेंस, नया डाल देते हैं। इसी तरह ये रिप्लेसमेंट है, नेचुरल निकालकर आर्टिफिशियल लेंस हमारी आई में डालना। उसके बाद आता है कॉर्नियल इनलेज, स्मॉल डिवाइसेस इंसर्टेड इनटू द कॉर्निया टू इंप्रूव द नियर विजन। दिस इनलेज कैन बी यूज्ड टू ट्रीट प्रेसबियोपिया बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिनहोल इफेक्ट टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फील्ड। एक तरह का एक टेक्निक है, नया नया टेक्निक है, अभी भारत में इतना कॉमन मेरे को तो मालूम नहीं है। फिर कॉर्नियल इनलेज नाम की एक ट्रीटमेंट हो सकती है प्रेसबियो के लिए, जहां कॉर्निया में क्या किया जाता है, स्मॉल डिवाइस इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं हम, ये फाइनल नहीं है, फिर ट्राई कर सकते हैं प्रेसबियोपिया आई ड्रॉप्स। These drops which contain a form of pilocarpine नाम का उसका मेडिसिन का नाम है, वो आपको याद करना पड़ेगा। पहले वाले मायोपिया में एट्रोपिन मैंने बोला था, यहां पर पिलोकार्पाइन है। कैन टेम्पररीली इंप्रूव द नियर विजन by constricting the pupil and increasing the depth of the field. This may be particularly useful for the people who do not want to wear glasses. ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर कभी कभार ये आई ड्रॉप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्पररी, इट्स नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। फ्यूचर डेवलपमेंट, अभी जो रिसर्च चल रहा है, देयर इज ऑनगोइंग रिसर्च इनटू द मेडिसिन दैट कुड स्लो, that could reverse the effect of presbyopia by improving the lens flexibility or altering the other aspects of eye function. उसके लिए मेरा एक सुझाव है, सब एक्सपर्ट जो है, स्टॉलवर्ड्स ऑफ आयुर्वेदा, स्पेशली दोज हु आर डूइंग द MS इन आई सर्जरी, क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद में नेत्र तर्पण नाम का एक विधि है, नेत्र बस्ती, कृपा करके लिखिए, तुरंत लिखिए। तो हम एक ट्राई कर सकते हैं कि प्रेसबियोपिया पेशेंट को बार बार रिपीटेडली, बाकी तो आहार वाला जो पथ्य वो बोलने का है, जीवन शैली का जो पथ्य वो भी कहने का है, विटामिन सप्लीमेंट भी देनी पड़ेगी, आयरन भी देना पड़ेगा, एनीमिया दूर करना पड़ेगा, है तो बाकी का कंट्रोल में रखना पड़ेगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी कम करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, दिनचर्या ऋतुचर्या। उसके साथ जब नेत्र बस्ती का इस्तेमाल करेंगे और नॉर्मल जो बस्ती, अनुवासन बस्ती, उसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो आयुर्वेद का जो वात प्रकोप वाला पॉइंट है यहां पर प्रेसबियोपिया में, वो कम होता है क्या? क्वेश्चन मार्क। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव सादर कर रहा हूं। तो ये प्रस्ताव का जरूर आप आपके टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकेंगे कि सर एक हमारे एक अलग तरीके के टीचर है, वो बताते हैं बीच बीच में कि ऐसा आयुर्वेद का जो वात घ्न जो मैनेजमेंट है ना, वात दोष की
उपचार पद्धति है वो यहाँ पर लागू किया तो ये प्रेसबियो का प्रॉब्लम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ये रिसर्च वाला टॉपिक है आयुर्वेद के हिसाब से। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, जीवन शैली में सुधार, यूज ऑफ ब्राइट लाइट। जो बुजुर्ग लोग जब पढ़ते हैं तो देखना चाहिए कि वो रूम में पूरा अच्छी तरह का लैंप है या नहीं, पावर उसकी अच्छी है या नहीं। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, 20-20-20 वाला रूल, स्पेशली वाइल यूजिंग द डिजिटल स्क्रीन। जब आप कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो हर 20 मिनट के बाद आपको 20 फीट दूरी पर, क्या आप एक ग्रीनरी का सीन लगाकर रख सकते हैं, तो उधर सिर्फ 20 सेकंड देखना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को नाम लगा, आप भी परीक्षा में इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। ये नॉर्मल बुक्स में कम दिखाई देता है। 20-20-20, क्रिकेट में तो मालूम है 20-20, तो इधर भी शाला के तंत्र में आप मित्र के साथ डिस्कस कीजिए। कल मैंने सुना था 20-20-20 रूल, आपको मालूम है क्या है? ऐसा आप एक दूसरे के साथ पूछ सकते हैं। मैग्निफिकेशन टूल, लार्ज प्रिंट बुक्स, जब उनको हम बुक्स वगैरह प्रेजेंट देंगे बुजुर्ग व्यक्ति को, हमारी दादा दादी को, तो क्या करने वाले, जो बुक्स देंगे वो बड़े बड़े वाले उसमें फॉन्ट साइज होना चाहिए। कभी कभार हम उसको मैग्नीफाइंग, जो एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं ना, मैग्नीफाइंग लेंस भी दे सकते हैं। या डिजिटल डिवाइसेस विथ एडजस्टेबल टेक्स्ट साइज कैन हेल्प दोज विद द प्रेसबियोपिया मैनेजमेंट एवरीडे टास्क। उसके धरोच वाला जो कटकट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। Prevention of the presbyopia. Currently, there is no way to prevent the presbyopia. अभी के दिनों में, अभी के दिन में 20 नवंबर 2024 में ऐसा कोई 100% श्योर ऐसे कोई इलाज नहीं है कि जो प्रेसबियोपिया को प्रिवेंट कर सकता है। फिलहाल हमारी आय के जो आरोग्य है, आंख का जो आरोग्य है, ये इंद्रिय है ना, आयुर्वेद के इंद्रिय जानते हैं आप? हाँ, कितने इंद्रिय है हमारे शरीर में बताइए, कितने हैं इंद्रिय? हाँ, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, इसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, ज्ञानेन्द्रिय, जिसके द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। श्रोत्र, त्वक स्किन, चक्षु रसना और घ्राण ज्ञानेन्द्रिय, और उसके साथ 5 कर्मेंद्रिय है। वक, वक पानी, पाद लेग्स, पायु उदद्वार और उपस्थ जेनेटल्स। वक पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो ज्ञानेन्द्रिय की निगरान कैसी करनी है, कर्मेंद्रिय की निगरान कैसी करनी है, स्वस्थ वृत्त याद कीजिए आयुर्वेद का, उधर बताया है। आंख के लिए व्यायाम है, आंख के लिए नेत्र बस्ती है, आंख के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ए, विटामिन सी आपको लेना है ना, ये सब चीजें हैं उसमें, तो ये आपको करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है उसका आयुर्वेद ने बोला है कि ये तेज उसमें होना चाहिए। तो जब कफ दोष आम ज्यादा होता है शरीर में तो आंख को हानि पहुंच जाती है। हाँ? तो उसको ज्यादा आम कफ से बचाना है उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये प्रेसबियोपिया प्रिवेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपकी आंख की जो आरोग्य पूर्णता है वो बनाए रखें। रेगुलर आई चेकअप आपको कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली यू कैन विजिट टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट चेक योर रेटिना एंड ऑल दिस थिंग्स। हेल्थी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जीवन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिच इन विटामिन, विटामिन ए जो रंगीत पदार्थ में मिलता है। ज्यादा कैरेट्स का सेवन करना चाहिए आय के लिए, कैरेट्स लिख दीजिए, बीज थोड़ा थोड़ा टमाटर खाना चाहिए। मूला, मुलक बोलते, रेडिश लिखिए, लिखिए आप, कैरेट्स, रेडिश, ये लिखना चाहिए। और फ्रूट्स, ऑरेंजस, संतरा है, सफरचंद एप्पल है, फ्रूट्स खाने चाहिए आप, ग्रेप्स है, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई एज वेल। तो ई किस में मिलता है? ज्यादातर हम जब ये अंकुर लाते हैं ना तो उसमें मतलब ये सब विटामिन ई ज्यादा आपको, विटामिन ई की कैप्सूल भी मिलती है, ई वियन लिख दीजिए, कैप्सूल का नाम क्या है? ई वी आई ओ एन,
एवियन कैप्सूल मार्केट में मिलती है, वो आप बीच बीच में 1-2 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्टिंग द आईज फ्रॉम द अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। बहुत तेज धूप है तो उसमें आपको नहीं घूमना है, कैप पहनकर घूमना है, गॉगल लगाकर घूमना है। मैनेजिंग द कंडीशंस लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, दिस इज वेरी इसेंशियल। आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, आपको अंधा नहीं होना है, आपको ब्लाइंड नहीं होना है, तो कंट्रोल में रखिए। एक डेंजर वाली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर, कभी कभार हम आयुर्वेद वाले लोग ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, टॉल क्लेम करते हैं। कभी कभार, सभी नहीं, कभी आयुर्वेद एकेडमी नहीं करता ऐसा, पूरा का पूरा अच्छी सलाह देते हैं। तो ऐसा टॉल क्लेम नहीं करना चाहिए। कई कभार डायबिटीज की ट्रीटमेंट लेते समय आयुर्वेदिक बाय चांस वैद्य बोल सकते हैं पूरा बंद कर दो एलोपैथी वाला मेडिसिन, कोई जरूरत नहीं इंसुलिन देने की है, और ब्लड शुगर भी चेक करने की जरूरत नहीं। आपको ठीक लग रहा है ना, ये गलत है, गलत है, गलत है। जोर से कह रहा हूं मैं, आप आयुर्वेद वैद्य हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आपको ब्लड शुगर हफ्ते में एक बार चेक करनी पड़ेगी, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन चेक करना पड़ेगा, बीपी ब्लड प्रेशर लेना पड़ेगा, वजन देखना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करना है? और एकाएक कौन सा भी इंसुलिन, कौन सा भी एलोपैथी दवा एकाएक बंद नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी नहीं बंद करना, कभी भी नहीं बंद करना। आगे चलते हैं, घबराइए मत आगे चलते हैं। प्रॉपर आई केयर हैबिट्स, रिड्यूसिंग द स्क्रीन टाइम। ये अभी अभी के जमाने में ना इधर उधर उधर सब स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम। आपको मोबाइल में देख सकते हैं, आप मालूम है ना आपको कैसे देखना है? मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को नहीं आता। आपके स्मार्टफोन में देख सकते हैं कि आज दिन भर का मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, वो कम करना चाहिए। ठीक है, ब्रेक लेना चाहिए। 20-20-20 रूल ध्यान में रखिए। आई स्ट्रेन कम करेंगे तो प्रिवेंट अदर विजन इश्यूज एंड डेवलपिंग द वर्सनिंग। कभी कभार ज्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, उसके द्वारा भी आई को प्रॉब्लम आ जाते हैं। कंजंक्टाइविटिस, जब एपिडेमिक्स आ जाते हैं, हाँ, तो उसमें खबरदारी लेनी पड़ेगी। एलर्जिक कंजंक्टाइविटिस हो सकता है, बैक्टीरियल कंजंक्टाइविटिस हो सकता है। हाँ, इनफेक्ट आप हाथ धोते नहीं हैं और ऐसे ऐसे करते हैं तो उसके आंख में इंफेक्शन जाएगा, और उस इंफेक्शन से यहाँ डैक्रियो लैक्रिमल ग्लैंड है, उसको भी सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं डैक्रियोसिस्टाइटिस। तो ये सब चीजें आपको प्रिवेंट करनी पड़ेगी, एलर्जी प्रिवेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, सबसे बढ़िया बात है इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे नहीं करोगे तो क्या क्या दुष्परिणाम, उपद्रव हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क। आई स्ट्रेन एंड फटीग, constantly trying to focus on near objects can lead to the discomfort and headache। थकान महसूस होगी। आय को जो थकान आती है उसे नाम लिखिए, नाम लिखिए, एस्थेनोपिया। कृपा करके लिखिए ASTHE, एस्थेनोपिया, पीआई। इसका मतलब आय की थकावट। ठीक है, इंपेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब आप तकलीफ बार बार होती है तो परेशान हो जाती है व्यक्ति। डिफिकल्टी विथ रीडिंग एंड क्लोजअप टास्क में affect the daily activities like working in the offices, driving, particularly in the low light, and hobbies. They cannot enjoy their hobbies also. For example, reading is a hobby, painting is a hobby, knitting is a hobby, so it can hamper. Loss of independence, वो व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। Those who cannot correct the presbyopia may struggle with the task that require the clear vision, close vision, which could reduce their independence activities like reading और यूजिंग ए स्मार्टफोन। हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सो प्रेस्बियोपिया इज एन इनएविटेबल, आप ऐसे आसानी से टाल नहीं सकते, एज रिलेटेड कंडीशन अफेक्टिंग द एबिलिटी टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। ऑल्दो इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और रिवर्स बैक, वेरियस ट्रीटमेंट्स लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज, सर्जरी, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, ये सब के द्वारा आप उसका पूरी अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे एंड यू कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो बेकरार रख सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट आर इसेंशियल टू मिनिमाइज द सिम्टम्स एंड एंश्योर द ऑप्टिमल विजन ऑफ योर एज। तो ये प्रॉपर तरीका है कैसे आप संभाल सकते हैं आप खुद को। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिनों में इतना ही काफी है। आज मैंने 2 चालाक्य तंत्र विषय के पॉइंट डिस्कस किए जो परीक्षा के लिए और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट था मायोपिया और दूसरा पॉइंट था प्रेस्बियोपिया। तो ऐसी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा।
All the best for your studies, and I wish you all the best and take care. Thank you very much. See you in the next video. Thank you.